ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों के लिए एक योग के लिए श्रीमत देते हैं और दूसरा नष्टो मोहा बनने के लिए श्रीमत देते हैं। आप जानते हैं बाबा की साकार मुरलियों में बाबा बहुत गुह्य बातें परंतु बहुत इजीली सुनाते हैं। तो आज भी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम योग क्यों नहीं लगा सकते हो, बाबा को क्यों भूल जाते हो। बच्चे बोलते हैं बाबा कभी कभी हम उलझ जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बाबा को भूल जाते हो ना, इसीलिए तुम उदास हो जाते हो। बाबा को प्यार से याद करो और विधि पूर्वक याद करो। अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करो तो कभी बाबा भूलेंगे नहीं। और जब बाबा नहीं भूलेंगे तो आप उदास निराश दिल शिकस्त नहीं हो सकते। नहीं तो इतना बाबा को जानने के बावजूद भी, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम निराश उदास सुस्त ऐसा रहेंगे तो लोग कहेंगे ये भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे, उनके पास मुस्कुराहट नहीं, वो सदैव निराश रहता है, उदास रहता है, ये भी भगवान के बच्चे। तो ऐसे हम बाबा को प्रत्यक्ष न करें, इसलिए हमें बाबा को बहुत याद करना है। बाबा कहते बाबा बाबा करते रहो, परंतु बाबा बाबा मुख से नहीं करो। हम कोई जप नहीं करते हैं। लौकिक वाले जप जप करते हैं तो ऐसा करते हैं ना, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसा करते करते हैं ना, मुख से करते। मन भले कितना भी भटके बाहर, मन भले किधर भी चले जाए, लेकिन मुख से बोलते रहते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, राम 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 राम। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं, आपको मुख से शिव बाबा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन में बाबा बाबा करते रहो। मन का तार बाबा के साथ जुटे रहे। हम कोई जप नहीं करते, हम याद करते। हम याद भी इसीलिए करते क्योंकि वो हम आत्माओं का बाबा है, वो हमें वर्षा देने वाला बाबा है, हमें सतयुग स्थापन करके सतयुग में ले जाने वाला बाबा है। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया है, हमें पावन बनाने के लिए आए। तो ऐसे हमारे लिए हमारा बाबा जो आया हुआ है उसको इजीली याद कर सकते हैं ना। जैसा कोई लौकिक बाप को याद करने के लिए कोई मंत्र जपता है क्या? कोई बाप का नाम जपता है क्या? कोई है जो अपना लौकिक बाप का नाम जपता है? नहीं। फिर इजीली याद करते हैं ना, उसको इजीली याद करते, बिना नाम लेवे बिना नाम जपे उसको इतना सहज रीति से याद करते, क्योंकि अंदर से समझते वो मेरा बाबा है। ऐसे जब हम शिव बाबा को अपना बाबा समझ लेते और निश्चय कर लेते कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का बाबा शिव बाबा है, शिव बाबा मेरा बाबा है, मुझे पावन बनाने के लिए आया, मुझे पढ़ाने के लिए आया है, मुझे वर्षा देने के लिए आए, वो मेरा बाबा है, बाबा मेरे से मिलने के लिए आए। इस प्रकार से जब हम याद करेंगे तो नाम जपने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। शिव बाबा मुख से बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, अंदर से प्रेम से संबंध से प्राप्ति से उनको याद करना इजी हो जाता है। ये योग है। कल ही इंटरनेशनल योग हुआ ना, तो बाबा आज योग का सही मतलब सुना रहा है। और दूसरी बात बाबा कहते, 3-4 दिनों से बाबा रोज ये करते कहते आए
कि बच्चे तुम्हें नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि घर जाना है ना, परम धाम घर जाना है ना, तो घर जाना हो तो नष्टो मोहा बनना है। अब नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करे? तो बाबा कहते अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। आज तो मुरली में बाबा कहते मेरे सगे बच्चे वो है, मेरे सगे बच्चे वो है जो सब कुछ मेरे हवाले कर लेते और स्वयं ट्रस्टी होकर के उसको संभालते। जबकि आप भक्ति मार्ग से लेकर के ये कहते आए हो कि बाबा ये तन मन धन सब कुछ आपका है, बच्चे भगवान ने दिया, धन भगवान ने दिया, ये कहते आए हो। जब ये सब कुछ मेरा है तो आप खुद का क्यों समझते हो? मेरा है ना, तो संभालो, मैंने आपको दिया है। वास्तव में शिव बाबा को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए वो ना खाता है, ना सोता है, ना बैठता है, ना उठता है, ना बोलता है। हाँ, वो तो बिना शरीर का है, उसको अपने से कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना हमारा तन चाहिए। परंतु बाबा कहते कि तुम अपना प्यार भरा मन दे दो, प्यार से तुम अपना मन मुझे दे दो, जिसको बाबा गीता में कहते हैं मन मना भव। और जब बाबा को याद करना शुरू करेंगे और बाबा को अपना समझ करके याद करेंगे, तो ये सारी बातों से हमारा मोह नष्ट हो जाता है और बाबा का दिया हुआ समझेंगे। कल भी बाबा कह रहे थे, अगर बाबा का दिया हुआ समझ करके अपना ही घर में अपना ही कमाया हुआ खाएंगे, तो भी वो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर आप ऐसा समझ करके बनाते हो और खाते हो, ये मेरा घर है, मैं बनाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं संभालता हूँ, मैं बना करके खिलाता हूँ, इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो बाबा हाथ उठा लेते। बाबा समझेंगे इनको अपना अपने इस पर मोह बहुत है, ये मेरा नहीं है। अगर हम सबको शिव बाबा का समझेंगे, घर भी बाबा का, धन भी बाबा का, बच्चे भी बाबा का, घर के सारे मेंबर्स बाबा का, मुझे बाबा के बच्चों की सेवा करने के लिए यहाँ बाबा ने रखा है, इस प्रकार से हम समझ करके ट्रस्टी बन जाएंगे, ट्रस्टी बन करके संभालेंगे। तो बाबा कहते तुम मेरे भंडारे से खाते हो और तुम्हारा इस दुनिया के दुनिया वालों के साथ कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है। मैं एक बात सुनाऊं? सुनाऊं? मैं बैंगलोर में थी ना, छोटी थी तब, तो हमारे पास एक भाई आता था, उनका नाम अंगना भाई था। बाबा भी कभी कभी अंगना भाई का नाम लेते हैं मुरलियों में। बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश रहते थे, वो सदैव खुश। उसका बेटा उनके सामने शरीर छोड़ दिया तो भी खुश। हमको बोलते थे बहन जी वो इंजीनियर था ना, हमारा स्वर्ग में मकान बनाने के लिए पहला चला गया, उसके सामने बॉडी है उसका, इतना खुश होता था। हम कभी कभी पूछते थे अंगना भाई आप तो बहुत खुश रहते हो, तो बोलता था कि बहन जी ये सब बाबा का है ना। और अक्षरशः उनका दुकान था, बेकरी, बेकरी था, उनके दुकान में जो भी आता है और कितना खर्च होता है वो पाई टू पाई हिसाब रखता था और दादी के पास ले जाता था। पहले मम्मा को दिखाता था, बाद में दादी को दिखाता था। तो उनको ये एक अंदर से रहता था, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ बाबा का है। इसलिए वो सदैव खुश रहता, सदैव खुश रहता था। ऐसे चलता भी था ना जैसे नाचते नाचते चलता था, बहुत खुश रहता था। क्यों? कि उनके मन में ये था कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का है। मैं भी बाबा का हूँ और बाबा मेरा है, सब कुछ मेरा भी बाबा का, मैं भी बाबा, इतना निश्चिंत रहता था। तो उस हिसाब से अगर हम भी ट्रस्टी बन करके रहेंगे तो मोह को जीत लेंगे। ये बात बाबा करीब एक 4-5 दिन से रोज सुना रहा है।
तो इसमें कुछ भी राज होगा, इसीलिए बाबा हम बच्चों को सुना रहा है ना। तो ये दो बातें आज की मुरली में स्पेशल था, सो मैंने आपको सुनाया। अब हम मुरली सुनेंगे। मुरली तो आप सभी सदगुरु की वाणी है, सदगुरु वाणी है। तो हम बाबा की मुरली अब सुनते हैं।